नारायण गोविंद। हरि ओम नमः। ओम चंद्रमा मनसोजाद चक्षुः सूर्यो अजायतः श्रोत्रा द्वादश प्राणिषु मुखः दग्नेन जायतः। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नभ ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नभ ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हे हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी, ये दुख हरणी, ये सुख करनी, ये दुख हरनी, ये सुख करनी, ये दुख हरणी, ये सुख करनी, ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सद्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगवंत खोल, सत्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सद्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगवंत खोल, सत्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही, घनश्याम यही, श्री राम यही, घनश्याम यही, प्रभु महिमा की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। है कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, त्वं भवानी चरितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव, त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव शरणं मम देवदेव, त्वमेव शरणं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। हे त्वमेव शरणं मम देव।
बार सभी दोनों हाथ रख के महामंत्र के साथ आज की कथा में प्रवेश करेंगे। सभी दोनों हाथ रख बोले हे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे हे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे हे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे। बोले भागवत महापुराण की जय। यज्ञ नारायण भगवान की परम पूजा चाची जयदेव जी महाराज की जय जय श्री राधे श्याम। सभी यथास्थान बैठ जाएंगे। बैठ करके आज की कथा में प्रवेश करेंगे। गोविंद पूज्य महाराज श्री। आज कथा के और यज्ञ के चतुर्थ दिवस सभी लोग शांत तरीके से जीवन में पहला बार प्रथम बार इतनी विशाल कार्यक्रम वृंदावन गांव में हुआ है और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कथावाचिका बहन सुश्री किशोरी देवी गौरप्रिया जी का द्वारा बहुत सुंदर भगवत कथा का रसपान भी आप कर रहे हैं। तो प्रेम पूर्वक घर में तो नित्य रहना है, लेकिन ये कार्य नित्य नहीं होगा, ध्यान रखेंगे। इसलिए सभी कार्य को छोड़ करके सबसे पहले भगवान की कथा में आकर के अपने जीवन की सारी व्याधियों से मुक्त होने की परम अमृत कथा श्रवण करने का पहला प्रथम स्थान आकर के श्रवण करें। उसके बाद कथा के बाद लीला भी होना है, लीला का दर्शन करेंगे। और आज रूटीन नहीं बन पाया। कल से हमारे आयोजन समिति के जो सचिव हैं, मुख्य सचिव भाई पिंटू जी जहाँ भी हैं, कल 21 गांव की बेटियों के द्वारा ठाकुर जी की आरती होगी। हाँ, कल 21 कुमारी कन्याओं को सबका नाम लिख लेंगे और विधिवत लिख करके यहाँ पे हमें देंगे। मैं नित्य आरती में रहूंगा, ध्यान रखेंगे। तो आप ला करके दे देंगे। और उन बेटियों को यहाँ पे सायंकाल 7 बजे रहना है। 7 बजे कथा प्रारंभ हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। आज थोड़ा सा सेटिंग करने में दिक्कत हो गया। कल 7 बजे कथा प्रारंभ हो जाएगा। धन्यवाद। 10 बजे तक, 7 से 10। जय राधे श्री राधे। बोलिए बांके बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की। श्री राधे श्री राधे। जय श्री राम। श्री राधे जय राधे। जय जय श्री राधे। जय श्री राम। श्री राधे जय राधे राधे। नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे
विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। आए हनुमान जी विराजिए कथा कहूँ मति अनुसार प्रेम सहित आसन लाग्यो विराजिए पवन कुमार। हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय हो राधा रानी सरकार की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की। आइए सभी भक्तजन आज की पावन मंगलमय कथा में प्रवेश करने से पहले प्रभु को याद करते हुए आज की दिव्य कथा में सभी बड़े भाव और प्रेम से प्रवेश करेंगे। कहते हैं बिना प्रभु की इच्छा के इस संसार में कोई भी कार्य संभव नहीं है। होना वही है जो उनकी इच्छा है, जो उनकी मर्जी है। कल कृपा नहीं थी, प्रभु की इच्छा नहीं थी, कल हरि चर्चा नहीं हो पाई। आज उनकी कृपा ऐसी हुई कि प्रारंभ ही इतना प्यारा हुआ कि संतों के द्वारा पूजन होके आरती होकर आज कथा प्रारंभ हो रही है। तो सहज सी बात है, अब आनंद ही आनंद आना है। हमारे पूज्य महाराज जी आचार्य श्री जयदेव जी महाराज और एक संत और उनके साथ में है जिनके नाम से हम परिचित नहीं है। तो आज की बड़ी सुंदर शुरुआत हुई है संतों के द्वारा पूजन होके। तो आनंद ही आनंद है, कृपा है। कल इच्छा नहीं थी प्रभु की, आज उनकी इच्छा है, उनकी मर्जी है। तो प्रभु के पावन नाम को गाते हुए प्रभु से प्रार्थना करते हुए, हे नाथ मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। मेरा
नहीं तूफान आंधी यही अकेला आया था। कई जगह पर आई है, वहाँ आज भी कथा प्रारंभ नहीं हो पाई, आज भी यज्ञ नहीं हो पाया। ये हम सबके ऊपर कृपा है प्रभु की, वो कम से कम आज कथा प्रारंभ हो गई। सभी भाग से कहिए, दोनों हाथ ऊपर खड़े करके, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। पतिवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतिवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। बिन मांगे कन्हैया हमें तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है। तुम साथ हो जो मेरे किस चीज की कमी है। तुम साथ हो जो मेरे, मेरे किस चीज की कमी है। तुम साथ हो जो मेरे किस चीज की कमी है। किसी और चीज की अब दरकार भी नहीं है। किसी और चीज की अब दरकार भी नहीं है। तेरे साथ से गुलाम अब, तेरे साथ से गुलाम अब गुलफाम हो रहा है। तेरे साथ से गुलाम अब गुलफाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। ऐसे नहीं, जिसको लगता है ना हमारे जीवन में जो भी कार्य होता है वो सब ठाकुर जी की कृपा से होता है। तो एक बार दोनों भुजाएं ऊपर करके सभी कहिए, पीछे वाले भी, हमारे दादाजी लोग भी, सबके हाथ ऊपर होने चाहिए। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। जय
मेरा आपकी कृपा से सबका हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो बांके बिहारी लाल की जय हो। राधा रानी सरकार की जय हो। आइए सर्वप्रथम मेरे परम आराध्य अकारण करुणा वरुणालय अनंत कोटि कल्पतरु पीतांबरधारी श्री राधा रमण लाल जी के पावन चरणों में प्रणाम करते हुए अनंत बलवंत संत श्री हनुमंत लाल जी महाराज के पावन चरणों में प्रणाम करते हुए सभी संत समाज, विप्र समाज, विद्युत समाज, कथा में उपस्थित सभी भक्तजनों के हृदय में विराजित मेरे लोक लोचन सावरे सरकार के श्री चरणों में व्यासपीठ की ओर से वंदन प्रणाम करते हुए आज चतुर्थ दिवस की मंगलमय बेला में सभी बड़े भाव और प्रेम से प्रवेश करेंगे। एक बार सभी प्रेम से कहिए राधे 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 राधे। आज प्रभु की अहेतु की कृपा से हम आप सभी पुनः चतुर्थ दिवस की मंगलमय बेला में प्रवेश करने के लिए जा रहे हैं। प्रभु की कथा को श्रवण करने के लिए जा रहे हैं। 2 दिन तक हम आप सभी ने प्रभु के पावन चरित्रों को सुना है, प्रभु की पावन लीलाओं को सुना है। प्रथम स्कंद में भागवत जी के श्री व्यास जी महाराज बड़ा सुंदर मंगलाचरण करके प्रवेश करते हैं। जिस मंगलाचरण में व्यास जी किसी देवी और देवता का नाम नहीं लेते, फिर वंदना किसकी की है? बड़ा सुंदर मंगलाचरण किया है। जन्माधस्यतोऽन्वयादितरता चारिथे सुभिज्ञा स्वराट तेने ब्रह्म हृदयादि कवि मुह्यन्ति यत् सूर्या तेजो पारिमृदा यथा विनिमयो यत्रेऽत्र सर्गो मृषा धामिना श्येन सदा निरस्ति कुहकम् सत्यम परम धीमहि। व्यास जी महाराज भागवत के प्रथम स्कंद में पहला श्लोक लिखते हैं, मंगलाचरण करते हैं, जिसमें वंदना किसकी की है? किसी देवी देवता का नाम नहीं लिया, तो किसकी वंदना है? बोले सत्यम परम धीमहि, सत्य की वंदना की। अब किसी ने व्यास जी से कहा, महाराज आपने कौन से सत्य की वंदना की है? तो नाम नहीं लिया, गुण बताए। गुण क्या बताए? जन्माधस्यतोऽन्वयादितरतस्, कहा जिस परमात्मा ने संसार को जन्म दिया है मैंने उनकी वंदना की है। फिर किसी ने कहा, महाराज
वेदों में तो वर्णन है कि हिरण्यगर्भ के द्वारा संसार को बनाया गया। तो क्या आपने हिरण्यगर्भ ब्रह्मा की वंदना की है? व्यास जी बोले ना, ब्रह्मा की वंदना नहीं की। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवि मोहयंती अंत सूर्या। कहा जिस प्रभु ने ब्रह्मा को भी बनाया है और अपने एक संकल्प मात्र से ब्रह्मा जी को वेद वेदांतरों का ज्ञान दे दिया, कहा उनकी मैंने वंदना की है। तेजो बारी मृदा यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा धामना स्वयं सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि। कहा जिस परमात्मा की माया तीनों लोकों में इतनी प्रबल है कि जिस माया के कारण असत्य संसार सत्य लगता है और सत्य परमात्मा असत्य लगता है। तो कहा सत्यम परम धीमहि, सत्य की वंदना की। बड़ा ही दिव्य मंगलाचरण व्यास जी महाराज ने किया। फिर यहाँ पर सौनकादिक ऋषि सूत जी महाराज से कहते हैं, भगवान हमारे मन में कुछ प्रश्न हैं और हम चाहते हैं कि आप हमें हमारे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो सूत जी महाराज ने कहा पूछो कौन से प्रश्न हैं? 6 प्रश्न सौनक ऋषियों ने सूत जी से किए हैं, ध्यान दीजिएगा। अरे मैया बैठ जाओ, कछुना हेरो वहां पे बैठ जाओ सभी। हाँ कुछ नहीं है, किसी का बच्चा गिर गया था, ठीक है वो कोई बात नहीं, बैठ जाइए सभी लोग। आप तो इतने जल्दी खड़ी है जाती हैं, आगे सब समेटने के लिए आपको जाना है। एक बार सभी प्रेम से कहिए राधे 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 राधे। अब थोड़ी देर सभी लोग इधर ध्यान दीजिए, समय वैसे भी ज्यादा नहीं है। हाँ सौनक ऋषि 6 प्रश्न सूत जी से करते हैं और जो 6 प्रश्न किए हैं वो सभी प्रश्न हमारे मन में भी आते हैं। पहला प्रश्न किया है कि मानव के लिए जीवन में सबसे बड़ा परम धर्म क्या है? क्या मंदिर जाना परम धर्म है, या पूजा करना परम धर्म है, या व्रत करना परम धर्म है? आप बताइए कि मानव के जीवन में सबसे बड़ा परम धर्म क्या है? पहला प्रश्न किया। फिर दूसरा प्रश्न किया कि देवता श्रेष्ठ कौन है? कोई कहता राम जी श्रेष्ठ है, कोई कहता हनुमान जी श्रेष्ठ है, कोई कहता दुर्गा मैया श्रेष्ठ है। तो देवता श्रेष्ठ कौन है? ये दूसरा प्रश्न किया। और तीसरा प्रश्न किया कि भगवान को वेद में अजन्मा क्यों कहा गया है? और चौथा प्रश्न किया कि भगवान के अवतार कितने हैं? और 5वां प्रश्न किया है कि वक्ता श्रेष्ठ कौन है? और 6वां प्रश्न किया कि जब भगवान इस धराधाम को छोड़ कर गए तो धर्म किसकी शरण में गया? ये 6 प्रश्न सौनक ऋषियों ने सूत जी महाराज से किए। सूत जी महाराज कहने लगे हम आपके प्रश्नों के उत्तर तो देंगे, लेकिन उससे पहले हम श्री सुखदेव जी महाराज का ध्यान कर लें। और जैसे ही सुखदेव जी का नाम लिया तो तुरंत पूछने लगे कि सुखदेव जी कौन है? तो सुखदेव जी के जन्म की कथा सूत जी महाराज सौनक ऋषियों को सुनाते हैं। एक बार गोलोक धाम में किशोरी श्री राधा रानी की गोदी में एक नन्हा सा तोता खेल रहा था। राधा रानी उस तोते से बोली बेटा आप संसार में जाओ और जाके जन जन में भागवत का प्रचार करो। वो नन्हा सा तोता बोला माँ मैं संसार में नहीं जाऊंगा, क्योंकि संसार में जाते ही विष्णु की माया पकड़ लेती है, इसलिए मैं नहीं जाऊंगा। राधा रानी ने वचन दिया कि मैं आपको वचन देती हूँ आपके ऊपर विष्णु की माया का कोई असर नहीं होगा। राधा रानी से वचन लेकर सुखदेव जी महाराज मृत्यु लोक में आए और आकर एक पक्षिणी के गर्भ में स्थापित हो गए। अब एक दिन क्या हुआ, वही पक्षिणी कैलाश पर्वत से उड़कर जा रही थी तो उसका वो गर्भस्थ अंडा कैलाश पर्वत पर ही छूट गया। धीरे धीरे समय बीता, नारद जी को लगने लगा
कि महाराज सुखदेव जी का जन्म होना चाहिए। आज श्री नारद जी महाराज नारायण नारायण करते हुए पहुंच गए कैलाश पर्वत पर। जाकर देखा भगवान भोलेनाथ तो समाधिस्थ होकर बैठे हैं। मैया ने देखा कि नारद जी पधारे हैं, स्वागत सत्कार करने लगी और तुरंत पूछने लगी, महाराज बड़े दिनों में आपके दर्शन हुए, आजकल आपके दर्शन नहीं होते। नारद जी बोले, देवी मैंने संसार में आना जाना बंद कर दिया है। क्यों? क्योंकि कहीं भी सच्चा प्रेम नहीं रहा। सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति। कहीं सच्चा प्रेम नहीं रहा, इसलिए मैंने हर जगह आना जाना बंद कर दिया है। जैसे ही कहा तो पार्वती मैया बोली, महाराज किसी और का तो पता नहीं, पर मुझ में और मेरे पति में तो बड़ा ही प्रेम है। भगवान भोलेनाथ मुझसे कोई बात नहीं छिपाते, हर बात मुझे बताते हैं। और तो और अपना गुरु मंत्र भी बता दिया, बल्कि कहते हैं गुरु मंत्र हमेशा गुप्त रखना चाहिए, किसी को नहीं बताना चाहिए। नारद जी बोले, अच्छा हर बात बताते हैं? पार्वती मैया बोली, सारी बात बताते हैं। नारद जी बोले, जब सारी बात बताते हैं तो ये बात तो अवश्य बताई होगी कि भगवान भोलेनाथ अपने गले में जो मुंडों की माला धारण करते हैं, उस माला में किसके मुंड लगे हैं? सोई पार्वती जी चुप हो गई, बोली, महाराज सारी बात बताइए, लेकिन कभी उस माला के बारे में नहीं बताया कि उस माला में किसके मुंड लगे हैं। नारद जी बोले, देवी फिर काहे का प्रेम? जिस माला को 24 घंटे धारण करके रखते हैं, जब उसी माला के बारे में नहीं बताया तो कैसा प्रेम? अच्छा हमें कोई लेना देना नहीं है, आप जानो, आपका काम जाने। देखो लड़ाई करवाने के लिए इतना ही काफी था। हाँ, नारद जी जानते कि इतने में ही लड़ाई हो जाएगी और नारद जी वहां से चले। अच्छा एक बात कहें, नारद जी ने जो कार्य किया है ना यहाँ पर, नारद जी ने तो भगवत कार्य बनाने के लिए लड़ाई करवाई है, भगवत कार्य बनाने के लिए काम किया है। लेकिन कई लोग तो मिथ्या में ही एक दूसरे की लड़ाई कराते डोलते हैं, इनकी चुगली इनसे करेंगे, इनकी बुराई इनसे करेंगे। ऐसा नहीं करना चाहिए। देखो जो ऐसा शास्त्रों में वर्णन है कि जो भी व्यक्ति इधर उधर की चुगली करके एक दूसरे में लड़ाई करवाता है, जानते हैं अगले जन्म में वो क्या बनता है? अगले जन्म में ग्राम सुअर बनता है वो। हाँ, ये शास्त्रों में वर्णन है, ये हम अपनी तरफ से नहीं कह रहे हैं। जो इधर उधर चुगली करता है तो पक्की बात लिख लीजिए, अगले जन्म में वो सुअर बनता है। इसलिए इधर उधर किसी की लड़ाई नहीं करानी चाहिए। अब कोई व्यक्ति आके इधर उधर की बातें करने लग जाए तो लोग कहेंगे, अरे ये हमारे हितैषी हैं, ये हमारा अच्छा चाहते हैं, तभी उनकी बात हमें बताते हैं। भ्रम में मत रहो भैया, ये चुगली करने वाले व्यक्ति कभी किसी के सगे नहीं होते हैं। आप जो कहते हैं ना कि वो हमारा भला चाहते हैं इसलिए उनकी बात हमें बता रहे ना। एक बात हमेशा याद रखना, जो व्यक्ति आज तुम्हारे पास बैठकर किसी और की बुराई कर रहा है तो लिख के ले लीजिए, वो किसी और के पास जब बैठता होगा तो आपकी भी बुराई करता होगा। ये हकीकत है। और ये चुगली करने वाले, बुराई करने वाले किसी का घर नहीं बसने देते। पहले तो एक मंथरा थी जिसने रघुनाथ जी को 14 वर्ष का वनवास करा दिया। एक शकुनी था जिसने महाभारत का युद्ध करा दिया। और भैया आपको क्या लगता है ये चुगली करने वाले आपका भला करेंगे, आपका घर बसने देंगे? तो कभी भी इधर उधर की बातों में नहीं लगना चाहिए। और हम तो निवेदन करेंगे, इधर उधर की चुगली किसी की करनी ही नहीं चाहिए। क्या लेना देना है, जिसका जैसा जीवन चल रहा है चलने दो। अपने जीवन से मतलब रखो कि अपना जीवन आनंद में बीते, हमारे कारण किसी का घर परिवार ना टूटे, ऐसा प्रयास होना चाहिए। लोग कहते हैं इधर उधर की कोई चुगली करने लगे तो बोलेंगे भैया ये तो पूरे नारद हैं। पर नारद जी की तुलना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि नारद जी कोई भी कार्य करते हैं
तो भगवत कार्य बनाने के लिए करते हैं, किसी का घर परिवार तोड़ने के लिए नहीं करते। ऐसा काम कभी नहीं करना चाहिए जिससे किसी का बुरा हो, किसी का परिवार टूटे, किसी का घर टूटे, कभी नहीं करना चाहिए। आज जब नारद जी यहाँ से गए, सामने से भगवान शंकर आ रहे थे, बोले महाराज थोड़ा जल्दी पधारिए, माता जी याद कर रही हैं। सोई भगवान शंकर सोच में पड़ गए कि जब आपका आगमन हुआ था तो पक्की बात है कोई ना कोई बात भिड़ा कर आए होंगे तो माता जी तो याद करेंगी ही। अब इतने में ही जैसे भगवान शंकर पहुंचे तो माता पार्वती क्रोधित होकर बैठी थी। पूछने लगे देवी क्या बात है, आप इतने क्रोधित क्यों हैं? जैसे ही कहा तो पार्वती मैया बोली देखो आप बाहर से तो काले हो ही, आप तो अंदर से भी काले हो। भगवान भोलेनाथ बोले देखो मैंने मान लिया कि मैं बाहर से काला हूँ, लेकिन अंदर का काला तो वो होता है जो कपटी होता है, पर मैं तो कोई कपट नहीं करता आपसे। पार्वती जी बोली अच्छा आप कपट नहीं करते, जब आप कोई कपट नहीं करते तो आपने मुझे कभी बताया कि अपने गले में जो मुंडों की माला पहनते हैं उस माला में किसके मुंड लगे हैं? भगवान भोलेनाथ बोले देवी यदि वास्तव में कोई हमारे प्रेम का प्रमाण है ना तो यही माला है। जितनी बार भी मैंने आपने अपनी देह को त्यागा उतनी बार ही मैंने आपके मुंड को इस माला में धारण किया है, यही हमारे प्रेम का प्रमाण है। पार्वती मैया बोली महाराज फिर आप कपटी बिल्कुल नहीं है, आप तो महाकपटी हैं। मैं तो बार बार मर जाती हूँ और आप मेरे मुंड को इस माला में धारण कर लेते हैं। आपने ऐसी कौन सी जड़ी बूटी खा रखी है जो आप कभी नहीं मरते? यदि आप मुझसे प्रेम करते तो वही जड़ी बूटी आप मुझे भी खिला देते। जैसे ही कहा भगवान भोलेनाथ बोले देवी मैंने कोई जड़ी बूटी नहीं खाई है, मैंने अमर कथा सुनी है और जो अमर कथा सुन लेता है वो अमर हो जाता है। पार्वती जी निवेदन करने लगी महाराज मुझे भी अमर कथा सुनाइए। पार्वती जी के निवेदन पर भगवान भोलेनाथ ने अमर कथा कहना प्रारंभ किया। पार्वती मैया बीच बीच में ओम ओम का उच्चारण करती जा रही है। भगवान भोलेनाथ ने नेत्र बंद कर रखे हैं और भगवान की कथा को गाना प्रारंभ कर दिया। अब धीरे धीरे एक दिन की कथा हुई, 2 दिन की कथा हुई और तीसरे दिन की कथा के प्रभाव से जो पक्षिणी का गर्भस्थ अंडा पड़ा था वो अंडा टूट गया और हुआ क्या, वो नन्हा सा तोता भी भगवान की कथा सुन रहा है। अब धीरे धीरे जैसे ही छठे दिन की कथा आई तो महाराज पार्वती मैया की नींद लग गई। जब पार्वती मैया की नींद लगी तो वो नन्हा सा सुख, वो नन्हा सा तोता सोचने लगा मैया तो सो गई है, यदि ओम ओम का उच्चारण बंद हुआ ये जो कथा चल रही है ना ये कथा भी बंद हो जाएगी। तो वो नन्हा सा तोता माता पार्वती की वाणी में ओम ओम का उच्चारण करने लगा और जैसे भैया 7 दिन की कथा पूरी हुई भगवान शंकर ने जयकारा लगाया, बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय हो। और जैसे ही जयकारा लगाया पार्वती मैया की नींद खुली। अब बोली महाराज कथा हो गई। जैसे कहा कि कथा हो गई तुरंत ही भगवान शंकर कहने लगे देवी आपका ध्यान कहाँ है, आपका चित्त कहाँ है? पार्वती मैया बोली क्षमा करना वो मेरी आंख लग गई थी। अब इस बात पर क्रोध नहीं आया कि पार्वती जी सो गई थी। भगवान शंकर सोचने लगे जब पार्वती की आंख लग गई थी तो ओम ओम का उच्चारण कौन कर रहा था? जब चारों तरफ देखा कोई नहीं दिखा, पीछे की ओर देखा तो वही नन्हा सा तोता बैठा हुआ है और उसी नन्हे से तोते को मारने का प्रयास किया तो वो तोता उड़ता उड़ता बद्रीनाथ की ओर चला गया, जहाँ वेद व्यास जी की पत्नी बिट्टिका देवी छींक लेने के लिए जिन्होंने मुख खोला सूक्ष्म रूप बनाकर
मुख के द्वारा वो नन्हा सा तोता उनके गर्भ में प्रवेश कर गया। फिर 12 वर्ष तक सुखदेव जी महाराज बिटिका देवी के गर्भ में रहे। 12 वर्ष बाद जन्म लिया और जन्म लेते सीधे वन की ओर जाने लगे और वन की ओर जाकर सीधे वन में चले गए। यहाँ सूत जी महाराज राजा परीक्षित के जन्म की कथा सुनाने लगे। जब कौरव और पांडवों का युद्ध चल रहा था तब सारे कौरव मारे गए। रणभूमि में पड़ा पड़ा दुर्योधन रो रहा था, विलाप कर रहा था। उसी समय अश्वत्थामा वहां पर आए और पूछने लगे, मित्र तुम्हारी ये दशा किसने की? दुर्योधन कहने लगे, आप जानते हैं मेरा इस संसार में कोई शत्रु नहीं है। शत्रु कोई है तो एक ही है, वो है पांडव। और मुझे इस बात की पीड़ा नहीं है कि मैं महाभारत का युद्ध हार गया। मुझे तो पीड़ा इस बात की है कि हम 100 भाई थे, 100 में से एक भी जीवित नहीं रहा और पांडव केवल 5 भाई थे, 5 में से एक भी नहीं मरा। यदि 5 में से एक भी मर जाए ना तो मैं हंसते हंसते प्राण त्याग दूंगा। अश्वत्थामा बोले, इतनी सी बात है? अरे मैं अभी जाता हूं और जाकर 5 को मार कर आऊंगा। रात्रि का समय था, अश्वत्थामा आए हैं। अब जैसे अश्वत्थामा आए, यहाँ 5 पांडव सो रहे थे और जैसे ही 5 पांडव सो रहे थे तो रात्रि में अर्जुन की नींद खुली। और जब अर्जुन की नींद खुली तो क्या देखा? स्वयं द्वारिकाधीश लाठी लेकर पहरा दे रहे हैं। अर्जुन ये दृश्य देखकर बोले, गोविंद आप सोए नहीं, अभी तक जाग रहे हैं? भगवान बोले, अर्जुन एक बात बताओ, अभी अभी महाभारत का युद्ध तुमने जीता है, तुम किसी बात का तुम्हें भय नहीं है, इतनी स्वतंत्रता पूर्वक आप सो रहे हैं। अब अर्जुन को दिख रहा है कि भगवान मेरी चिंता कर रहे हैं, भगवान को मेरी चिंता हो रही है। अर्जुन बोले, प्रभु मुझे तो किसी बात का भय नहीं है, मुझे तो किसी बात की चिंता नहीं है। और हाँ, जिसको मेरी चिंता करनी हो सो करे। अच्छा एक बात बताओ, अर्जुन ने बड़े हल्के में जवाब दे दिया कि मुझे कोई चिंता नहीं है, जिसको मेरी चिंता करनी हो सो करे। हम आप लोगों को तो बड़ी चिंता होती है, हमें तो बात बात की चिंता होती है कि ना जाने कल क्या होगा। क्यों? क्योंकि हम अपने जीवन के मालिक खुद बने हैं, इसलिए अपने जीवन की चिंता होती है। अर्जुन को अपने जीवन की चिंता नहीं है, क्योंकि अर्जुन ने अपने जीवन का मालिक गोविंद को बना दिया है, इसलिए उनको अपनी चिंता नहीं है। और जिस दिन हम अपना जीवन प्रभु को सौंप देंगे ना, उस दिन हमें अपनी चिंता करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। फिर तो आप 1000 लोगों के बीच में कह सकते हैं, हमें चिंता नहीं अपनी, हमें चिंता नहीं अपनी, उन्हें चिंता हमारी है। हमारी नाव का केवट सुदर्शन चक्रधारी है, सुदर्शन चक्रधारी है। जब अपने जीवन की डोर भगवान के हाथ में सौंप दोगे ना, कभी चिंता नहीं होगी, क्योंकि उनके भरोसे जो रहता है उनको प्रभु कभी अकेला नहीं करते, हमेशा उसका साथ देते हैं। क्योंकि भगवान स्वयं कहते हैं, जहां भगत मेरो पग धरे वहां धरूं मैं हाथ, और पीछे पीछे सदा चलूं कभी ना छोड़ूं साथ। हमेशा प्रभु उसके साथ में रहते हैं। एक बार आप यहाँ आ गए हैं ना, तो एक बार कह दीजिए ठाकुर जी से, क्या कहना है? तो हाथ ऊपर खड़े करके मिल करके कहिए सभी, पीछे वाले भी। जीवन है तेरे हवाले मोरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मोरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे
नजरिया वाले बाके मुरलिया वाले तिरछी नजरिया वाले के मुरलिया वाले तिरछी नजरिया वाले जीवन है जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। देखो जबरदस्ती में नहीं बुलवाएंगे हम कि आप जबरदस्ती कहिए। जिसके मन में भाव हो, जो चाहते हो कि हमारे जीवन का मालिक गोविंद बन जाएं, हमारे जीवन के मालिक ठाकुर जी बन जाएं, तो भाव से गाकर कहिए। और जो चाहते हैं कि हम अपने जीवन के मालिक खुद बने रहें, तो जबरदस्ती नहीं है कह दें कि हाँ। यदि चाहते हैं जीवन से सारे संकट चले जाएं, क्योंकि संकट हरण हमारे जीवन में आ जाए, तो कह दीजिए दोनों हाथ ऊपर खड़े करके, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। जय हो हरि बोल। मैं कठपुतली तेरे हाथ की कठपुतली तेरे हाथ की। आपने कभी मेले में देखा है एक कठपुतली को? कठपुतली जैसे उसका मालिक इशारा करता है वैसे वो नाचती रहती है। उस कठपुतली की अपनी कोई मर्जी नहीं होती। उसका मालिक जो होता है, जो मदारी होता है ना, जैसे जैसे वो इशारा करता रहता है वो वैसे वैसे नाचती है और उसी में प्रसन्न भी रहती है वो। आप एक बात बताइए, मान लीजिए आप किसी कंपनी में काम करते हैं। अब उस कंपनी में आपकी तनख्वाह फिक्स है, किस महीने में इतनी तनख्वाह आपको मिलनी है। अब मानो उस कंपनी में कोई बहुत बड़ा घाटा लग जाए, तो चिंता किसको होगी? घाटा लगने पर किसको चिंता होगी? आपको चिंता होगी और कंपनी के मालिक को चिंता होगी? मालिक को चिंता होगी, है ना? क्यों? आपको तो अपनी तनख्वाह से मतलब है, घाटा हो मुनाफा हो उसका काम है। उसी प्रकार जब तक जीवन के मालिक बनोगे ना, बात बात की चिंता होगी। और जब जीवन का मालिक उनको बना दोगे कि अब आप जानो अच्छा करना है या बुरा करना है, फिर चिंता नहीं होगी। क्योंकि जिसने भी अपना जीवन उसके भरोसे सौंपा है, कभी वो अकेला नहीं रहा है। हर समय वो मुरली वाला उसके साथ में खड़ा रहा है। इसीलिए भक्त कहते हैं, मैं कठपुतली तेरे हाथ की, मैं कठपुतली तेरे हाथ की। तेरे हाथ की, हाँ तेरे हाथ की, तेरे हाथ की, हाँ तेरे हाथ की। मैं कठपुतली तेरे हाथ की, कठपुतली तेरे हाथ की।
तू ही अपना ले मोरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मोरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मोरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मोरलिया वाले। बाके मुरलिया वाले तिरछी नजरिया वाले। बाके मुरलिया वाले तिरछी नजरिया वाले। एक बार दोनों हाथ ऊपर खड़े करके सभी मिलकर कहिए, पीछे वाले भी। अरे बाबा ऊपर हाथ कर लो, प्रार्थना कर लो ठाकुर जी से, बची कुछ ही उम्र है, कम से कम ठिकाने लग जाए, कृपा कर दे वो। दोनों हाथ ऊपर खड़े करके, जीवन है तेरे हवाले मोरलिया वाले। 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 जीवन है तेरे हवाले मोरलिया। मोरलिया। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। प्रभु के भरोसे यदि जीवन रहेगा तो कभी घबराना नहीं पड़ेगा, कभी किसी भी संकट में अकेले नहीं रहना पड़ेगा। हर कदम कदम पर प्रभु साथ देंगे, हर पल प्रभु का सहारा रहेगा यदि जीवन उनके सहारे चलेगा। आज जब अर्जुन भगवान से बोले प्रभु आप अभी तक जाग रहे हैं, भगवान कहने लगे अर्जुन आज जहां आप सो रहे हैं ये जगह मुझे कुछ ठीक नहीं लगती, क्यों ना इस जगह को छोड़कर दूसरी जगह पर सो जाओ। पांडव बोले जैसी आपकी इच्छा। पांचों पांडव वहां से उठे और जाकर दूसरी जगह पर सो गए। जब पांडवों के पुत्रों ने देखा कि यहाँ पर आज पिताजी नहीं सो रहे हैं, तो पांडवों के 5 पुत्र हैं जो पांडवों की तरह ही दिखते हैं। पांचों आए और आकर पांडवों की जगह पर सो गए। अब चारों तरफ अंधेरा था। अश्वत्थामा आया, इसको लगा कि शायद पांडव सो रहे हैं। अंधेरे में आया, सोते हुए 5 पांडव पुत्रों के शीश काट कर ले गया। दुर्योधन के पास पहुंचा, कहा देख मित्र तूने कहा था एक को मार कर आना, मैं 5 को मार कर आया हूं। दुर्योधन ने कहा अच्छा तूने 5 को मार दिया तो ला मेरे हाथ में भीम का शीश ला, क्योंकि भीम ने दुर्योधन की जंगा तोड़ी थी। तो कहा भीम का शीश मेरे हाथ में ला, और जैसे भीम के बालक का शीश हाथ में दिया, स्पर्श किया, दुर्योधन ने तुरंत छोड़ दिया। कहा ये भीम नहीं हो सकता, भीम के अंग तो वज्र की तरह कठोर हैं, इतने कोमल अंग भीम नहीं हो सकता। और जैसे प्रकाश में देखा तो वो तो पांडव पुत्र थे। अब तो कहने लगा तुमने ठीक नहीं किया, गलत किया है। अब तो मेरे वंश में कोई पानी देने वाला भी नहीं छोड़ा, ये तुमने ठीक नहीं किया, गलत कर दिया। अच्छा सही गलत का ज्ञान कौन दे रहा है? जो जीवन भर अनीति में जिया है, गलत करता रहा, आज वो कह रहा तुमने ठीक नहीं किया। ये बात केवल दुर्योधन के साथ नहीं, हम सबके साथ भी होती है। जीवन भर तो मनमानी करते रहते हैं, अच्छा बुरा जो मन में आया कर लिया, लेकिन जब अंत समय होता है ना, सारे कर्म हमारे सामने घूमते हैं, तब पता लगता है कि हमने गलत किया है। आई तो तुझे याद धर्म की, अंत समय पर आई, अगर याद पहले आ जाती होती नहीं लड़ाई। यदि ये सही गलत का ज्ञान पहले आ जाता तो महाभारत का युद्ध ही क्यों होता। यहाँ तो दुर्योधन समझा रहा है, लेकिन यहाँ भोर की बेला हुई। आज जब भोर की बेला हुई तो बड़ी देरी हो गई भैया, पांडव पुत्र जागे नहीं। तो द्रौपदी को लगा जाकर देखूं तो सही क्या बात है, मेरे पुत्र अभी तक जागे नहीं।
और जैसे कक्ष में जगाने के लिए गई तो क्या देखा भैया, रक्त की धार बह रही है। धड़ तो पांचों के पड़े हैं पर सर एक का भी नहीं है। विलाप करने लगी द्रौपदी, रुदन करने लगी। हजारों लोगों की भीड़ लग गई। कह रही है मेरे पुत्रों ने किसी का क्या बिगाड़ा था? यदि इतना ही बैर था तो इतने बलशाली मेरे 5 पति है, उनके संग में युद्ध करते। मेरे बच्चों ने किसी का क्या बिगाड़ा था? आज विलाप कर रही है, रुदन कर रही है द्रौपदी, क्योंकि भैया जानते हैं इस संसार में कोई कितना भी प्रेम कर ले हमसे, कोई कितना भी हमें अपना बना ले, लेकिन एक बात कभी मत भूलना, माता पिता का स्थान कोई नहीं ले सकता। माता पिता के समान संसार में कोई हमसे प्रेम नहीं कर सकता। जितने लोग भी संसार में हमसे प्रेम करते हैं ना, सबके मन में कोई ना कोई स्वार्थ छिपा रहता है, सबके मन में कोई ना कोई मतलब छिपा रहता है। लेकिन एक माँ बाप का प्रेम ऐसा होता है जिसमें कोई स्वार्थ नहीं होता, जिसमें कोई मतलब नहीं होता। आज जगह जगह हम लोग जाते हैं, बड़ा कष्ट होता है, बड़ा दुख होता है देखकर। जब वही बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, तो माता पिता से कहते हैं आपने हमारे लिए क्या किया है, क्या कर दिया आपने हमारे लिए। उनको लगता है कि शायद हम इतने बड़े ही पैदा हुए थे, माँ बाप ने कुछ किया ही नहीं है। श्री राधे जय राधे। बोलिए बांके बिहारी लाल की। तो महाराज कहते हैं माता पिता के प्रेम की बराबरी कोई नहीं कर सकता। आज जब बच्चे कहते हैं कि आपने क्या किया हमारे लिए, उनको ऐसा लगता है शायद माता पिता ने कुछ किया ही नहीं है, हम इतने बड़े पैदा हुए थे। आप जानते हैं, कहते हैं ना, जब एक माँ जब बच्चे को जन्म देती है तो अपनी सुंदरता का त्याग कर देती है एक संतान को जन्म देने पर। लेकिन वही बालक एक सुंदर पत्नी के आ जाने पर उसी माँ बाप का त्याग कर देता है। आप भूलिए मत, आप जैसा कर्म अपने माता पिता के साथ करेंगे ना, वो आपके पास भी लौट कर आएगा। आपको ही वैसा मिलेगा जैसा आप माता पिता के संग करोगे। क्योंकि भैया माता पिता के समान कोई दूसरा नहीं है इस संसार में। आज लोग 4 धाम की यात्रा करने के लिए जाते हैं, क्यों? बोले 4 धाम की यात्रा करेंगे तो पुण्य मिलेगा, धर्म कमा लेंगे। और घर में बैठे बूढ़े माता पिता 2 रोटी के लिए तरस रहे हैं। तो आप बताइए, क्या 4 धाम की यात्रा का आपको पुण्य मिलेगा, कोई फल मिलेगा? नवरात्रि आती है ना, मंदिरों में भंडारा कराते हैं लोग, हजारों रुपए खर्च करके, हजार की चुंदी चढ़ाएंगे दुर्गा मैया को। और भले ही घर में बूढ़ी माँ फटी साड़ी पहनकर बैठी, उसको साड़ी लाकर नहीं देंगे। तो आप हमें जवाब दीजिए, आपको क्या लगता है कि वो मंदिर में बैठी दुर्गा मैया आपसे प्रसन्न होगी? कभी प्रसन्न नहीं हो सकती। आप मंदिर में जाके भंडारा करवाएं या ना करवाएं, मंदिर में दुर्गा मैया को चुनरी चढ़ाएं या ना चढ़ाएं, यदि आप घर में बैठी अपनी बूढ़ी माँ को एक साड़ी ला कर भी दे दोगे ना, तो हमें लगता है वो मंदिर में बैठी दुर्गा मैया प्रसन्न हो जाएगी। क्योंकि भैया पहले भगवान हमारे माता पिता हैं। आप मानो या ना मानो, जीवन भर आप कुछ भी कर लीजिए, लेकिन माता पिता का कर्ज कभी नहीं चुका पाओगे।
आप लाख कोशिश कर लो, कोई माता पिता का कर्ज नहीं चुका पाता है। आपसे कोई कहे कि आप 1 किलो का पत्थर, ज्यादा बड़ी बात नहीं करेंगे, 1 किलो का ही पत्थर 24 घंटे अपने साथ में रखिए, एक क्षण के लिए भी उसको दूर नहीं करना है, तो कितनी देर तक रख लोगे? 1 घंटे रख लोगे, 2 घंटे रख लोगे, 4 घंटे रख लोगे, अब परेशान हो जाओगे तो अलग कर दोगे। कौन इस वजन को लेके ढोए? लेकिन आपको पता है, भूलिएगा मत कभी, माने 1-2 दिन नहीं, 2-4 महीने नहीं, 9 महीने तक हमारा बोझ उठाया है। 9 महीने तक एक पल के लिए भी अपने से दूर नहीं किया। 9 महीने तक हमारे बोझ को उठाया है, जो आज आप बिना सोचे समझे उस माता पिता से कहते हो कि आपने हमारे लिए क्या किया है। एक बाप जेब में 2 रुपया भी ना हो ना, जेब में 2 रुपया भी ना हो, तो फिर भी अपने बच्चों की इच्छाओं को पूरी करने का सामर्थ्य रखता है। 4 जगह हाथ फैलाएगा, भैया मेरे बेटे की पढ़ाई में देना है, इतना पैसा दे दो, मैं काम करके दिन रात मजदूरी करके वापस लौटा दूंगा, बस मेरे बेटे की पढ़ाई ना रुक पाए। धिक्कार है ऐसी औलाद पर, शर्म आनी चाहिए। आप यदि 2-4 पैसे कमाने लग जाते हो, उस बूढ़े पिता को आप आंख दिखाकर कहते हो, अरे चुपचाप बैठा करो, बीच बीच में बोला मत करो। आपको लज्जा आनी चाहिए। कभी अपने माता पिता को आंखें मत दिखाया करो, क्योंकि उन्हीं ने हमें इस संसार को देखने लायक बनाया है, इस संसार में जीने योग्य बनाया है। जिन बूढ़े माता पिता को आंखें दिखाते हैं ना, बात जानते हैं, जब तक माता पिता होते हैं तो कद्र नहीं करते, जब तक माता पिता हैं उनका सम्मान नहीं करते, और जब माता पिता के चले जाने के बाद 56 प्रकार का व्यंजन बनवाएंगे, श्राद्ध करेंगे। अरे बोले भैया सब बनना चाहिए, पिताजी को ये चीज प्रिय थी वो सब बननी चाहिए। जीते जी 2 रोटी के लिए नहीं पूछा, वो बूढ़े माँ बाप समय पर 2 रोटी को तरसते रहे, मरने के बाद 56 प्रकार का भोजन बनवाने का क्या फायदा है? वो थोड़ी ना खाने के लिए आ रहे हैं। ये आडंबर मत फैलाओ जब बूढ़े माता पिता का सम्मान नहीं कर सकते थे, क्योंकि इनका स्थान भैया कोई जीवन में नहीं ले सकता। एक बार एक कथा आपको सुनाए। एक बेटा था, माता पिता ने बड़ी मेहनत करके उसको पढ़ाया, पढ़ा लिखा कर बड़ी जल्दी वो पैसे वाला बन गया। घर में पिता भी नहीं था, बूढ़ी माँ अकेली थी। अब जब बूढ़ी माँ अकेली थी तो पैसे वाला बन गया, बड़ा अभिमानी हो गया कि इतना पैसा मैंने कमा लिया। और जहाँ भी जाता तो लोग कहते कि भैया माता पिता का कोई कभी कर्ज नहीं चुका सकता है, एक बार के लिए पिता की भी बात ना करो, पर माँ का कोई कर्ज नहीं चुका सकता। क्योंकि माँ जो दूध पिलाती है ना आपको, कहती है मेरा दूध है, दूध कह कह कर अपना रक्त पिलाकर आपको पाल पोस कर बड़ी करती है। 9 महीने आपको गर्भ में सींचती है। 9 महीने की भी बात छोड़ दो, जब तक आप बड़े नहीं हो जाते ना, वो माँ गोदी में ले लेकर डोलती है। तो पिता से भी ज्यादा कर्ज एक माँ का होता है बच्चों के ऊपर। तो सब कहते हैं कि माँ का कर्ज जीवन में कोई नहीं चुका सकता। वो बच्चा कहने लगा, माँ मैंने बात बात पर सब जगह सुनता हूँ कि माँ का कर्ज कोई नहीं चुका सकता। आज बता माँ, मुझे तेरा कर्ज चुकाना है, तू बता कितना तेरा कर्ज मेरे ऊपर है, मैं तेरा कर्ज चुकाऊंगा। माँ बोली, जाने दे बेटा, क्यों दूसरों की बातों पर ध्यान देता है। कहने लगा, नाना आज तो मैं आपका कर्ज चुका कर ही रहूंगा, आप बताओ कितना आपका मेरे ऊपर कर्ज है। माँ ने बार बार मना किया, पर बोला नहीं मानूंगा, आज तो मैं आपका कर्ज चुकाऊंगा, बताओ कितना कर्ज है आपका मेरे ऊपर। माँ बोली, इतनी जिद कर रहा है, ठीक है कोई बात नहीं, तू कर्ज बाद में चुका लेना। आज ऐसा कर, तू आज रात्रि मेरे कक्ष में मेरे साथ ही सो जा। बालक बोला, ठीक है। बूढ़ी माँ थी, 80 वर्ष की माँ की आयु थी। अब माँ के साथ ही, माँ के बिस्तर पे ही वो बालक सो गया। माँ का कर्ज जो चुकाना है। अब थोड़ी देर हुई, माँ की नींद लगी, उस बालक की नींद लगती ही जा रही थी। माँ इतने में बोली, बेटा, मोहन नाम था उस लड़के का, बोली मोहन देख बड़ी प्यास लगी है,
एक गिलास जाके पानी ला दे। तुरंत तो नींद लगती जा रही थी। बोला ठीक है मां ले आता हूँ पानी। गया एक गिलास पानी लेकर आया। एक घूंट मां ने पानी पिया और कांपते हुए हाथों से वो पानी का गिलास बिस्तर पर ही गिर गया। पूरा पानी फैल गया। अब पानी तो फैल गया, कुछ नहीं बोला, गिलास उठा के रख दिया। अब माँ लेट गई। अब जिस तरफ गीला था उस जगह को छोड़कर सूखी तरफ बालक मोहन सो गया। अब थोड़ी देर फिर हुई, नींद लगती जा रही थी। माँ फिर बोली मोहन देख बड़ी प्यास लगी है, ना जाने क्यों आज गला सूख रहा है, एक गिलास पानी और ला दे। अब बोला माँ अभी अभी तो पानी पिया था आपने, इतने जल्दी फिर प्यास लग गई। माँ बोली बेटा बुढ़ापा है, बुढ़ापे में ना जाने उल्टा सीधा थोड़ा सा भी कुछ खा लो तो नुकसान कर जाता है, बड़ी प्यास लगी है। बोला कोई बात नहीं। अब भाषा बदल गई। अभी जितने प्रेम से कह रहा था हाँ हाँ कोई बात नहीं लेकर आता हूँ पानी। अब पानी लेकर आया। अब माँ ने फिर एक गिलास पानी में से एक घूंट पानी पिया। कांपते हुए हाथों से जिधर सूखा था ना उधर फिर वो गिलास गिर गया, फिर पानी फैल गया। फिर बोला अरे बार बार पानी फैला रही हो, पीना तो है नहीं, एक घूंट पानी पिया पूरा बिस्तर गीला कर दिया, मैं कहाँ सोऊंगा। अब माँ बोली बेटा देख बुढ़ापा है, बुढ़ापे में ऐसे ही होता है, मैं जानबूझ के थोड़ी ना पानी गिरा रही हूँ, हाथ कांप गया गिर गया। अब गुस्से में आकर फिर सो गया, फिर लेट गया। अब थोड़ी देर फिर हुई, फिर थोड़ी देर तीसरी बार माँ फिर बोलने लगी बेटा बेटा मोहन देख पानी ला दे प्यास लगी है। अब जैसे तीसरी बार पानी की कही कि पानी ला दे प्यास लगी है तो पानी लेने के लिए तो गया। उसको पता है कि माँ ये घूंट ही पानी पिएगी फिर गिरा देगी। गिलास में एक घूंट ही पानी लेकर आया, पूरा गिलास भर के नहीं लाया, एक घूंट पानी लाया। माँ ने पिया। माँ बोली देख मोहन ऐसा कर तू एक बोतल भर के दे दे, बार बार तुझे नहीं जगाऊंगी मैं, तू एक बार पानी ला दे फिर तू आराम से सो जाना। अब मोहन गया सो एक बोतल पानी ले आया। अब जैसे पानी लाके माँ को दिया, अब माँ ने पानी पिया और बोतल फिर वो नीचे गिर गई, फिर वो बिस्तर गीला हो गया। अब तो इतना क्रोध आया कि माँ को चिल्लाने लगा, अरे माँ तू व्यर्थ में मुझे परेशान कर रही है, सारा का सारा बिस्तर तूने गीला कर दिया, अब बता मैं कहाँ सोऊं। जैसे कहा वो बूढ़ी माँ बोली बेटा तू कह रहा था ना कि माँ मैं तेरा कर्ज चुकाऊंगा, अभी तू बड़े उससे कह रहा था तेरा कर्ज चुकाऊंगा। ये तो एक रात भी पूरी नहीं बीती है, एक रात भी पूरी नहीं बीती, 2-3 घंटे ही हुए हैं तू मेरे ऊपर चिल्लाने लगा, तू मुझे क्रोध करने लगा। तू जानता है जब तू छोटा था ना मेरे हाथ से तो पानी छूटा है बिस्तर पे। जब तू छोटा था बेटा तू रात में 10 बार इस बिस्तर को गीला किया करता था, कभी कभी तो बिस्तर पर ही मल त्याग कर दिया करता था। तू जानता है मैं क्या करती थी, गीले में तो मैं सो जाती थी, सूखे में तुझे सुलाती थी। और बेटा एक रात नहीं, जब तक तू बड़ा नहीं हो गया कई रात तूने इस बिस्तर को गीला किया है, पर मैंने कभी तेरे ऊपर नहीं चिल्लाई, मैं कभी मैंने क्रोध नहीं किया कि तू क्यों बिस्तर को गीला कर रहा है। और तू कह रहा है माँ मैं तेरा कर्ज चुकाऊंगा। भैया हम लाख जन्म भी ले लेना तो भी माँ का कर्ज नहीं चुका सकते। माँ रात रात भर हमारे लिए जागी है। अभी यदि माँ की परिभाषा भी देखनी हो ना, ज्यादा दूर मत जाओ, अभी 3 दिन पहले की ही बात है, 30 अप्रैल की बात है। जबलपुर में नर्मदा नदी में एक क्रूज पलटी है, शायद कई लोगों ने न्यूज देखी होगी। उस क्रूज के पलटने से जितने लोग डूबे थे डूबे रहे, लेकिन एक तस्वीर जो उसमें सामने आई, उस एक तस्वीर ने पूरे भारतवर्ष को रुला दिया। एक तस्वीर जो सामने आई, वो तस्वीर कैसी थी, एक माँ अपने 3 वर्ष के बच्चे को हृदय से लगाए रही। माँ चाहती तो खुद बच जाती, क्योंकि खुद ने तो जैकेट पहन रखी थी। माँ चाहती तो खुद बच जाती,
लेकिन अपने बच्चे को माँ ने ऐसी जकड़ से पकड़ रखा कि कहीं मेरा बच्चा ना गिर जाए। वहां के जो लोग थे न्यूज में वो बता रहे थे, हमने तो खूब कोशिश की थी इसको बचाने की, कई बार प्रयास किया कि इनको हम बाहर निकाल लें, लेकिन इन्होंने एक बार भी हमारी ओर देखा भी नहीं। हम जो रस्सी दे रहे थे कि बाहर आ जाए पकड़ के, उसको पकड़ा भी नहीं। क्यों? जब पास से हमने इनको देखा ना तो इनके दोनों हाथों में इनका बालक था, इनका छोटा बच्चा था। भैया माँ की श्वासें तो छूट गई। सोचो आप बात को, तो एक माँ उस जल में कितनी लड़ी होगी अपने बच्चे को बचाने के लिए। उस बच्चे की डर भरी कितनी आहें उस माँ ने वहां पर सुनी होगी। लेकिन सोचिए आप, उस माँ की मर गई पर अपने सीने से, अपने कलेजे से अपने बच्चे को दूर नहीं किया, अपने बेटे को अपने कलेजे से दूर नहीं किया। ये होती है माँ। घर में आप जब कहीं भी आप बाहर जाओ और जब बाहर से आप लौट कर अपने घर आते हो ना, बच्चा हो, जवान हो, बूढ़ा हो, आकर सबसे पहले किसको आवाज लगाते हो? घर में जाके सबसे पहले किसको ढूंढते हो? पिता को नहीं ढूंढते हो सबसे पहले, भाई बहन को भी नहीं ढूंढते सबसे पहले। जब भी घर जाते हो ना, सबसे पहले आवाज माँ को ही लगाते हो, माँ को ही ढूंढते हो। वो होती है माँ। माँ का स्थान इस संसार में कोई नहीं ले सकता भैया। अपने बच्चे के लिए, अपनी औलाद के लिए हर एक चीजों से लड़ जाती है वो माँ। और लोग कहते हैं हम माँ का कर्ज चुका देंगे, कई जन्म लेने पड़ेंगे, फिर भी माँ का कर्ज नहीं चुका पाओगे। क्योंकि माँ का स्थान इस संसार में भगवान भी नहीं ले सकता है। भगवान भी उस माँ की ममता के सामने झुक जाता है। भगवान भी माँ का स्थान नहीं ले सकता। वो होती है भैया माँ। जब बच्चा, एक छोटे बच्चे ने भगवान से पूछा गर्भ में, प्रभु मैं इतना छोटा सा हूँ, आप इतना छोटा रूप बना के मुझे इस संसार में भेज रहे हो, मैं ना कुछ बोल पाऊंगा, मैं अपने सुख दुख को किसको बताऊंगा, क्या तकलीफ हो रही है, कब प्यास लगी है, कब भूख लगी है, कौन मुझे संभालेगा। तब भगवान ने गर्भ में उस छोटे बच्चे से कहा, देख यहाँ मैं तेरा ख्याल रख रहा था ना, तू चिंता मत कर, तेरे जाने से पहले मैंने एक फरिश्ता संसार में तेरे लिए भेज रखा है। तुझे बोलना नहीं पड़ेगा कि मुझे भूख लगी है, तेरा मुख देखकर वो समझ जाएगा। तुझे कहना नहीं पड़ेगा मुझे परेशानी हुई है, तुझे देखकर वो समझ जाएगा। बच्चा बोला वो कौन है? भगवान कहने लगे वो कोई और नहीं, वो तेरी माँ है, वो संभाल लेगी तुझे, तू भले इतना छोटा है वो संभाल लेगी। वो होते हैं भैया माँ। माँ का स्थान जीवन में कोई नहीं ले सकता। इसीलिए कहते हैं ना, माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना, जिसने तुझे जन्म दिया है, दिल उसका नहीं दुखाना। इस संसार में माँ से बड़ा कोई नहीं है। भगवान का स्थान भी माँ के बाद है। इसलिए कभी भी अपने माँ बाप का अपमान मत किया करो, कभी भी अपने माँ बाप को चिल्लाया मत करो। उनसे बड़ा कोई नहीं है संसार में। क्योंकि हमारे सनातन धर्म में 4 धाम ही विशेष बताए हैं कि 4 धाम की यात्रा जीवन में एक बार सबको करनी चाहिए। 4 धाम ही क्यों बताए? 5 धाम भी बता देते, 3 धाम भी बता देते, 4 धाम ही क्यों कहे? क्योंकि वो 4 धाम कोई और नहीं, 2 पिता के चरण और 2 माँ के चरण,
वही जीवन में 4 धाम हैं, इनसे बड़ा कोई दूसरा 4 धाम नहीं है। जिसने माँ बाप की सेवा कर ली उसने जीवन में सब कुछ कर लिया, और जिसने माँ बाप को छोड़ा वो जीवन में कुछ भी उसको नहीं मिल सकता। आप कितनी बड़ी मंजिल पर पहुंच जाओ, लेकिन माँ बाप का आशीष नहीं है ना, तो वहां से भी आप ऐसे गिरोगे कि बैठने के लिए भी स्थान नहीं मिलेगा। इसलिए सबसे ऊपर जीवन में अपने माँ बाप को रखिए, उनकी सेवा कीजिए। आपके द्वारा कोई कष्ट, कोई पीड़ा आपके माता पिता को ना पहुंचे, ऐसा प्रयास कीजिए। और आज व्यवस्थाएं कथा में बनने में विलंब हुआ, क्योंकि आप सभी को पता है कैसी स्थिति यहाँ की हो रही थी, तो समय भी कथा का सीमित ही रखा है, क्योंकि रासलीला भी है। तो बड़ी सुंदर हम आप सभी के बीच में कुछ ही क्षणों में भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का विवाह उत्सव आज हम सभी दर्शन करेंगे यहाँ पर, क्योंकि कथा का क्रम तो रखना ही है, जिस समय जितना भी मिले। तो भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का विवाह उत्सव हम आप सभी मनाएंगे कल, लेकिन भगवान की कृपा रही, मौसम भी अच्छा रहा, तो 7 बजे कल कथा प्रारंभ हो जाएगी। आप सभी को कितने बजे आना है? 7 बजे आप सभी को यहाँ आ जाना है। और कल की कथा में बड़े ही धूमधाम से, जिस प्रकार हमारे वृंदावन में ठाकुर जी का जन्मोत्सव मनाते हैं, जन्माष्टमी महोत्सव मनाते हैं, कल वैसे ही आपके इस ग्राम वृंदावन में ही बड़े धूमधाम से ठाकुर जी का प्रागट उत्सव यहाँ पर हम आप सभी मनाएंगे। कल बधाइयां लुटाई जाएंगी आप सभी को मंच के द्वारा, तो सभी कल बड़ी धूमधाम से अधिक संख्या में आएंगे और ठाकुर जी का प्रागट उत्सव मनाएंगे। अच्छा, कौन कौन भगवान शंकर के विवाह में आया है? कौन कौन आया है? दोनों हाथ ऊपर खड़े करके सभी भगवान भोलेनाथ माता पार्वती का स्वागत करेंगे। हो चढ़ रही, हो चढ़ रही, हो चढ़ रही भोले की बरातिया हिमाचल नगरी, चढ़ रही भोले की बरातिया हिमाचल नगरी, हो चढ़ रही भोले की बरातिया हिमाचल नगरी, चढ़ रही भोले की बरातिया हिमाचल नगरी, हिमाचल नगरी, हिमाचल नगरी, हिमाचल नगरी, हाँ हिमाचल नगरी, हो चढ़ रही, हो चढ़ रही। हम सबके बीच में भगवान शंकर और माता परम्बा का आगमन हो चुका है। पहले हमारे बीच में माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ की जयमाला होगी, उसके बाद एक एक करके आप सभी लोग मंच पर आकर भगवान भोलेनाथ माता पार्वती का पूजन करेंगे। फिर उसके बाद में थोड़ी देर आज के उत्सव का आनंद लेंगे। तो पहले हम सबके बीच में प्रभु की जयमाला होगी। पहले माता पार्वती भगवान भोलेनाथ को जयमाला पहनाएंगी, फिर भगवान भोलेनाथ माँ परम्बा को वरमाला पहनाएंगे। हमारी माता पार्वती भगवान भोलेनाथ को वरमाला पहनाएंगी। बोले शंकर भगवान की, पार्वती मैया की जय हो। अब सबसे पहले एक एक करके हमारे भैया जी दादाजी लोग आएंगे मंच पर भगवान का पूजन करने के लिए, उसके बाद फिर माताएं आएंगी। सबसे पहले देखिए, जिनका भी भाव उस समय ज्यादा है नहीं, समय थोड़ा सा है, इसलिए जिनको आना हो देरी नहीं लगाइएगा कि पहले बगल वाले आएंगे तब हम आएंगे। जिनका भाव हो आप जल्दी जल्दी उठकर भगवान के पूजन के लिए आते रहेंगे। जिनको भी आना है पहले सभी दादाजी भैया जी लोग आएंगे, उसके बाद फिर हमारी सभी माताएं बहनें आएंगी। तो जो भी दादाजी भैया जी लोग आना चाहें जल्दी जल्दी सभी लोग आते रहेंगे। हो चढ़ रही, हो चढ़ रही, हो चढ़ रही भोले की बरातिया हिमाचल नगरी, चढ़ रही भोले की बरातिया हिमाचल नगरी, हो चढ़ रही भोले की बरातिया हिमाचल नगरी।
देखिए ये राम बहादुर महतो जी 100 रुपए से भगवान भोलेनाथ माँ पार्वती जी का कन्यादान कर रहे हैं। ठाकुर जी कृपा करें, आशीर्वाद बनाए रखें। और भैया इस माइक को थोड़ा कम कर लो, सीटी आ रही है बस। राम बहादुर महतो जी 100 रुपए। अब जिनका भी भाव हो शीघ्र शीघ्र आप सभी आते चलेंगे। और हमारे जयप्रकाश जी के द्वारा ये 50 रुपए से भगवान के चरणों में पूजन हुआ है। ठाकुर जी कृपा करें, एक बार जोरदार ताली बजाएं। जिनका भी भाव होगा मेरा निवेदन है शीघ्र शीघ्र आप आते चलेंगे, समय नहीं लगाएंगे। इसके बाद आप हम सभी विवाह उत्सव को भी बड़े धूमधाम से मनाएंगे। मुरारी प्रसाद जी 110 रुपए से भगवान भोलेनाथ माँ पार्वती जी का पूजन कर रहे हैं। मुरारी प्रसाद जी 110 रुपए। बसंत प्रसाद जी ये 50 रुपए से भगवान का पूजन कर रहे हैं। बिहारी जी कृपा करें, आशीर्वाद बनाए रखें। गुप्तदान 50 रुपए, भगवान भोलेनाथ सदैव आशीर्वाद बनाए रखें। एक बार सभी दानदाताओं के लिए जोरदार ताली बजाएंगे। सोनू कुमार जी ये 100 रुपए से भगवान भोलेनाथ माँ पार्वती जी का पूजन कर रहे हैं। बिहारी जी कृपा करें। अवधेश जी ये 50 रुपए से भगवान भोलेनाथ माँ पार्वती जी का पूजन कर रहे हैं। भगवान भोलेनाथ कृपा करें। सौरभ जी। मुकेश कुमार जी ये 100 रुपए से भगवान का पूजन कर रहे हैं। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद बनाए रखें। उपेंद्र जी भगवान भोलेनाथ के चरणों में ये दक्षिणार्पण करें। ठाकुर जी कृपा करें, आशीर्वाद बनाए रखें। और ये 200 रुपए गुप्त दान भगवान जी के चरणों में अर्पण हुए भगवान भोलेनाथ के। अखिलेश कुमार जी ये 100 रुपए से भगवान भोलेनाथ का पूजन कर रहे हैं। ठाकुर जी कृपा करें, आशीर्वाद बनाए रखें। रामचंद्र जी भगवान के चरणों में 50 रुपए अर्पण करें। ठाकुर जी कृपा करें, आशीर्वाद बनाए रखें। और अब जिनको भी आना है सभी जल्दी जल्दी आते रहेंगे। जो भी भगवान का पूजन करना चाहें, जो भी हमारे दादाजी लोग, माताएं, बहनें, तो एक एक करके सभी लोग आते रहेंगे जिनका भी भाव हो। वैसे तो देखिए सबको पूजन के लिए आना चाहिए, क्योंकि ऐसा अवसर, ऐसा सौभाग्य बार बार नहीं मिलता है। और दूसरी बात देखो, ये जरूरी नहीं होता कि आप जब पैसे यहाँ पर चढ़ाएं या पैसे बुलवाएं तभी पूजन के लिए आए। हम किसी से नहीं कहते कि आप यहाँ पैसे देने के लिए आओ, ठीक है, लेकिन कम से कम अपने स्थान से उठकर भगवान को प्रणाम करने के लिए तो आप आ ही सकते हैं। क्योंकि जब भगवान की कोई भी झांकी आती है ना, वो फिर किसी का बेटा होता है ना किसी की बेटी होती है। भैया इसको बढ़ाइए थोड़ा। जब भगवान का मुकुट धारण हो जाता है तो फिर वो भगवान का ही अंश कहलाता है। तो भगवान के सम्मान में तो कम से कम सबको अपने स्थान से उठकर प्रणाम करने के लिए आना चाहिए। तो जिनका भी भाव है एक एक करके सभी लोग आते रहेंगे। उसके बाद फिर एक एक करके हमारी सभी माताएं आएंगी। जो माताएं बहनें पूजन करना चाहें एक एक दो दो करके, फिर हमारी माताएं भी आ सकती हैं पूजन के लिए। नवल प्रसाद जी 50 रुपए, रंजीत जी 50 रुपए भगवान के चरणों में अर्पण किए। ठाकुर जी कृपा करें। और शिव प्रसाद जी ये 50 रुपए और 100 रुपए हमारे भैया जी गुप्तदान भगवान के चरणों में अर्पण किए हैं। ठाकुर जी कृपा करें। मनीष कुमार जी 100 रुपए भगवान के चरणों में गुप्तदान अर्पण करें। ठाकुर जी कृपा करें। प्रमोद जी ये 50 रुपए भगवान के चरणों में अर्पण कर रहे हैं। ठाकुर जी कृपा करें, आशीर्वाद बनाए रखें। हो चढ़ रही भोले की बरतिया हिमाचल नगरी, चढ़ रही भोले की बरतिया हिमाचल नगरी, चढ़ रही भोले की बरतिया हिमाचल नगरी, चढ़ रही भोले की बरतिया हिमाचल नगरी। हाँ हिमाचल नगरी, हाँ हिमाचल नगरी, हिमाचल नगरी, हो हिमाचल नगरी। हो चढ़ रही, चढ़ रही, चढ़ रही भोले की बरतिया हिमाचल नगरी, चढ़ रही भोले की बरतिया हिमाचल नगरी। और
हमारी मैया ये 50 रुपए अर्पण कर रही हैं लीलावती जी। 50 रुपए से सीता देवी जी 50 रुपए भगवान के चरणों में अर्पण कर रही हैं। अंजलि 50 रुपए भगवान के चरणों में पूजन करें, ठाकुर जी कृपा करें। और हमारी मैया 50 रुपए से गुप्तदान ठाकुर जी भगवान भोलेनाथ के चरणों में पूजन कर रही हैं। बिहारी जी आशीर्वाद बनवाए रखें। बोली शंकर भगवान की जय। लीला देवी जी भगवान के चरणों में अर्पण करिए। मीना जी भगवान भोलेनाथ अपना आशीर्वाद सदैव आप पर बनाए रखें। अवधि पंडित जी ये भगवान के चरणों में 50 रुपए अर्पण किए। भगवान भोलेनाथ कृपा करें, आशीर्वाद बनाए रखें। सुलेखा जी 50 भगवान के चरणों में अर्पण करें, ठाकुर जी कृपा करें, आशीर्वाद बनाए रखें। और पूजन करने के बाद जल्दी जल्दी सभी लोग उतरते जाएंगे, ज्यादा समय नहीं लगाएंगे। और पूजन करके माताएं उतरती चलेंगी नीचे। और जिनको आना है वो जल्दी जल्दी आते रहेंगे। उसके बाद सभी फिर उत्सव का आनंद लेंगे। जो भी माताएं आना चाहें जल्दी जल्दी आते रहें। ये उदय की माई भगवान के चरणों में 100 रुपए अर्पण किए हैं। और प्रमोद की माई 100 रुपए भगवान के चरणों में अर्पण कर रही है, पूजन कर रही है। ठाकुर जी कृपा करें। प्रमोद की माई 100 रुपए। और मेरा निवेदन है जो पूजन करते जा रहे हैं आप सभी अपने अपने स्थान बैठेंगे। कुछ ही समय में आप हम सभी बड़े ही धूमधाम से भगवान भोलेनाथ के विवाह उत्सव को मनाएंगे। फूलेश्वरी देवी जी 50 रुपए भगवान के चरणों में अर्पण कर रही हैं। गुड्डू की माई 50 रुपए भगवान के चरणों में अर्पण कर रही हैं। भगवान भोलेनाथ कृपा करें, आशीर्वाद बनाए रखें। अगावस्कर के माई 50 रुपए भगवान के चरणों में अर्पण कर रही हैं। भगवान भोलेनाथ कृपा करें, आशीर्वाद बनाए रखें। और ये 100 रुपए गुप्तदान हमारी मैया ठाकुर जी की भगवान भोलेनाथ के चरणों में अर्पण कर रही हैं। ये मोबाइल लेकर के बच्चे इधर आ जाएंगे थोड़ी देर, 5 मिनट का समय है बेटा बस। हाँ निवेदन है मेरा हाथ जोड़ के आप सभी से। बूढ़े बैल पे शिव जी बैठे, गल सर्पों की माला। शिव जी बैठे गल सर्पों की माला। बूढ़े बैल पे शिव जी बैठे, गल सर्पों की माला। बूढ़े बैल पे शिव जी बैठे, गल सर्पों की माला। अंग अंग में भस्म रमाए, पहने बिच्छू डाला। हे अंग अंग में भस्म रमाए, पहने बिच्छू छाला। ओढ़े ओढ़े। और जिनको आना है वो जल्दी जल्दी आते रहें। और फिर उत्सव का आनंद लेंगे जिनको भी आना है। और बाकी के सभी लोग दोनों हाथ ऊपर खड़े करके अपने स्थान पर ही। अरे भैया दोनों हाथ ऊपर खड़े कर लो। और भैया जी माइक बढ़ा दो, ने हमें आवाज नहीं आ रही है। तो हाथ ऊपर खड़े करके हाँ ओढ़े, हाँ ओढ़े, ओढ़े कारी सी कमरिया, हिमाचल नगरी। ओढ़े कारी सी कमरिया, हिमाचल नगरी। चढ़ रही भोले की बरतिया, हिमाचल नगरी। ओ चढ़ रही भोले की बरतिया, हिमाचल नगरी। शंकर भगवान की
पुरुषोत्तम की माई 50 रुपए भगवान के चरणों में अर्पण किए हैं। भगवान भोलेनाथ कृपा करें, आशीर्वाद बनाए रखें। श्री राधे। कोई बराती कद में छोटा, कोई लंबा कोई मोटा, कोई बराती कद में छोटा, कोई लंबा कोई मोटा, कोई बराती कद में छोटा, कोई लंबा कोई मोटा, कोई बराती कद में छोटा, कोई लंबा कोई मोटा, किसी के तन में 4 भुजा है, किसी का तन है टोटा, किसी के तन में 4 भुजा है, किसी का तन है टोटा। मानो हमानो मानो लागी है बजरिया हिमाचल नगरी, ये मानो लागी है बजरिया हिमाचल नगरी, चढ़ रही भोले की बारातिया हिमाचल नगरी, ओ चढ़ रही भोले की बरतिया हिमाचल नगरी। हर हर महादेव। भूत प्रेत बेताल जोगिनी नाच रहे हैं छम छम, भूत प्रेत बेताल जोगिनी नाच रहे हैं छम छम, देव विमानों में हैं बैठे बोल रहे हैं बम बम, देव विमानों में है बैठे बोल रहे हैं। और अब सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। सभी लोग खड़े हो जाएं, थोड़ी देर भगवान के विवाह उत्सव का आनंद लेंगे। सभी लोग जल्दी जल्दी खड़े हो जाएं। हमारे दादाजी लोग भी सभी अपने स्थान पर खड़े होकर भगवान के विवाह का आनंद लेंगे। हाँ देखो, हमारे बाबा को सबसे ज्यादा खुशी है ऐसे इधर हाथ पर खड़े करके, सबके ऊपर हाथ होना चाहिए और क्या कहेंगे, हो दूल्हा हो दूल्हा हो दूल्हा बन गए भोलेनाथ, दुल्हन पार्वती मैया, ये दूल्हा बन गए भोलेनाथ, दुल्हन पार्वती मैया, दूल्हा बन गए भोलेनाथ, दुल्हन पार्वती मैया, ये दूल्हा बन गए भोलेनाथ, दुल्हन पार्वती मैया, दुल्हन पार्वती मैया, दुल्हन पार्वती मैया, दुल्हन पार्वती मैया, दुल्हन पार्वती मैया। ऐसे नहीं, जिस जिसको भगवान भोलेनाथ की विवाह की खुशी है तो दोनों हाथ ऊपर खड़े करके नाचते हुए, हो दूल्हा हो दूल्हा हो दूल्हा बन गए भोलेनाथ, पार्वती मैया, ये दूल्हा बन गए भोलेनाथ, दुल्हन पार्वती मैया, दूल्हा बन गए भोलेनाथ, दुल्हन पार्वती मैया, दूल्हा बन गए भोलेनाथ, दुल्हन पार्वती जय हो। शंकर भगवान की। हर हर महादेव। और एक बार सभी दोनों हाथ उठाए, जिन्हें भगवान भोलेनाथ के विवाह की खुशी हो, दोनों हाथ उठा करके और सभी मस्ती में कहें, ए हर हर ए हर हर ए हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभु काशी
शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। ऐसे नहीं, सभी को आनंद आना चाहिए ठाकुर जी के विवाह में। दोनों हाथ रहिए, सभी दोनों हाथ उठा करके स्वयं मस्ती में झूमते हुए केवल 2 मिनट, उसके बाद आरती की तरफ चलेंगे। दोनों हाथ उठाए सभी। ए हर हर ओ हर 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 महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे, बाबा अमरनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे, बाबा अमरनाथ गंगे। हर 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 महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। शंकर भगवान की। एक बार दोनों हाथ उठाए सभी, भगवान भोलेनाथ के मंत्र को लेते हुए आरती की तरफ चलेंगे। दोनों हाथ उठा करके सभी बोले, सभी दोनों हाथ उठा के साथ बोले, हे ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। होरी गेले मशाने में, होरी गेले मशाने में, होरी गेले मचाने में, होली खेले मचाने में। हे काशी में खेले घाट में खेले, होली में खेले घाट में खेले। खेले अगर मशाने में। ऐसा नहीं, एक बार लास्ट में दोनों हाथ उठाएं, उसके बाद आरती की तरफ चलते हैं। दोनों हाथ उठा के सभी, हे होली खेले मशाने में, होली खेले मशाने में, होली खेले मचाने में, होली खेले मचाने में। हे काशी में खेले घाट में खेले, होली में खेले घाट में खेले। काशी में खेले घाट में खेले, काशी में खेले घाट में खेले। खेले अगर मशाने में। होली गेले मशाने में, होली गेले मशाने में, होली गेले। मचाने में, होली खेले मचाने में। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। आप सभी भी बोलिए एक बार, पुनः दोनों हाथ उठा करके लास्ट सभी दोनों हाथ उठाएंगे और साथ में मिलकर बोले, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव।
शंभो। आइए आरती की तरफ चलते हैं। श्री राधे श्याम आरती करेंगे और कोई भी अभी जाएगा नहीं। बड़ी सुंदर भगवान की रास लीला के आप हम सभी दर्शन करेंगे। कुछ ही क्षण बाद कोई बैठेगा नहीं, बस आरती करके बैठ जाइएगा। हाँ 2 मिनट आरती करेंगे सभी, कोई ना बैठे अभी। आगे आ जाओ भैया, आरती कर लीजिए, शीघ्र कराएंगे। और जिन्हें भी नीचे से आरती के लिए आना है कृपया आकर के आरती में सम्मिलित हो सकते हैं। जिन किसी का भी भाव हो। हरि ओम ओम चंद्रमा मनसो जाति चुचुः सूर्यो वजायत श्रोत्रा द्वादश प्राण समुख लग्ने न जायतः। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। और जिन्हें भी आरती के लिए आना है आ जाएंगे, शीघ्र आ जाएंगे, आरती करते हुए। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। ओ हे गिरधर तेरी आरती गाओ, हे गिरधर तेरी आरती गाओ। हे आरती गाओ तुमको मनाओ, आरती गाऊं तुमको मनाऊं, आरती गाओ तुमको मनाओ, आरती गाऊं तुमको मनाऊं। हे भोलेनाथ तेरी आरती गाओ, हे भोलेनाथ तेरी आरती गाऊं। और मुकुट तेरे शीश पे सोहे, और मुकुट तेरे शीश पे सोहे, ये प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। या बंसी पे बल बल जाओ, बिहारी तेरी आरती गाऊं। आके बिहारी तेरी आरती गाओ, आके बिहारी तेरी आरती गाऊं। मैं जन्म से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों में शीश लगाओ, आके बिहारी तेरी आरती गाऊं। संग सोहे वृषभान दुलारी, संग सोहे वृषभानु दुलारी, ललिता विशाखा सखियां प्यारी, ललिता विशाखा सखियां अरविंद भवं भवानी शरणं त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव, त्वमेव वेदा ऋणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। एक बार पुनः दोनों हाथ उठाकर महामंत्र के साथ आज की आरती कथा विश्राम करेंगे। सभी दोनों हाथ उठाएं और सभी महामंत्र बोलेंगे। सभी दोनों हाथ उठाएंगे। हे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम